अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं अगेन आपके सामने हाज़िर हूँ और रमज़ान करीब आ रहा है, तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है वो क्लीनिंग कर लूँ। मैं डीप क्लीनिंग नहीं करी। मेरा बेटा स्कूल जा चुका था और आपको पता है स्कूल जाने के बाद घर पे हमारा यही काम होता है कि हम थोड़ा क्लीनिंग वगैरह कर लें। बेटी मेरी यहाँ पे कार्टून देख रही थी और ये देखें आप कितना मेस क्रिएट किया हुआ है इन लोगों ने। और इन लोगों ने अपने अपने हाउसेस बनाए होते हैं छोटे छोटे, जो उन्होंने एक एक जगह पे रखे होते हैं और उनको वो हटाने नहीं देते। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी क्लीनिंग और क्लीनिंग के बाद मिलते हैं। ये देखें जी, मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया है। ये बेडरूम है और इस पे जो तकिए का कवर नहीं है वो मेरी बेटी ने यहाँ से उतार लिया था और वापस नहीं कर रही थी। तो ये देखिए जी, ये दूसरा रूम है, मींस मेरा हॉल है। हॉल में फिर मैंने ये सारे इनके टॉयज़ वगैरह असेंबल किए और फिर मैंने उसको बिठाया कि वो यहाँ पे बैठ के खेले। तो वो भी मुझे बता रही थी, अपनी कोई बात मुझसे शेयर कर रही थी। तो ये देखिए, इन्होंने ये जो अपना छोटा सा घर बनाया होता है, तो ये इन लोगों ने अपने सेपरेट हाउसेस बनाए हुए हैं। और यहाँ पे जो वॉल्स पे इन्होंने जो ड्राइंग की हुई है वो भी आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रही होगी, लेकिन हम बच्चों को रोक नहीं सकते ये चीज़ें करने से। आप देख सकते हैं कि मेरी दीवार पे इन लोगों ने कितना कुछ, मतलब छोटी बेटी ने किया हुआ है, बेटा तो नहीं करता। लेकिन कोई बात नहीं, जब थोड़े बड़े होंगे तो ये खुद ही सेट हो जाएंगे और इनको पता चल जाएगा। तो ये सारा हमारा क्लीन हो चुका है। कभी कभी जो है वो छोटी सी सफाई भी है ना, घर का मूड चेंज कर देती है। मुझे पर्सनली एक क्लीन स्पेस ज़्यादा अच्छी लगती है, उससे सुकून मिलता है। सिंपल और क्लीन स्पेस जो होती है वो बेस्ट लगती है। तो इसके बाद जब क्लीनिंग वगैरह कर चुके हैं तो इसके बाद हमारा जो टाइम है वो ग्रॉसरी का टाइम है। तो अब जो है वो शाम हो चुकी थी, तो हम लोग जा रहे थे ग्रॉसरी के लिए। रमज़ान की ग्रॉसरी करनी थी हम लोगों ने, तो मैं अपने बच्चों को साथ लेके जा रही थी ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए। रमज़ान की ग्रॉसरी करते हुए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। एक जो रमज़ान सीरीज़ है वो स्टार्ट होने वाली होती है। तो अब जो है हम पहुंच चुके थे वहाँ पे, नेस्टो गए थे हम लोग और नेस्टो में हम पहुंच चुके थे। यहाँ बहुत ही ज़्यादा रश था आज, बहुत ही ज़्यादा लोग आए हुए थे, तो इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियो शूट भी नहीं कर सकी थी। और ये फ्रोज़न एरिया था, ये वेजिटेबल्स वगैरह कुछ हमने बाय की थी जो कि मुझे ज़रूरत है रमज़ान में प्रिपरेशन करने के लिए। ये फ्रूट्स वगैरह भी देख सकते हैं आप। और यहाँ से फिर मैंने जो बोनलेस चिकन वगैरह जो चीज़ें चाहिए होती हैं हमें रमज़ान प्रिपरेशन के लिए, वो यहाँ से मैं चूज़ कर रही थी। तो ये सब कुछ ले रहे थे। और रमज़ान में अननेसेसरी चीज़ें लेने के बजाय अगर सिंपल और प्लेन ग्रॉसरी की जाए ना तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। लाइक डेट्स हो गई, जूसेस और इस तरह की चीज़ें, तो ये सब कुछ ही लेना होता है। बहुत ज़्यादा आप जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ नेस्टो की कोई एनिवर्सरी सेलिब्रेशन थी, तो वहाँ पे ये लोग ऐसे डांस वगैरह कर रहे थे। तो मेरी बेटी भी गई थी यहाँ पे, उसको भी शौक हो रहा था, तो वो भी यहाँ पे मिकी माउस के पास गई थी। और ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे बच्चे वगैरह जो देख रहे थे। तो चलिए जी, अब हम घर पहुँच चुके हैं और ये देखिए मैंने अपनी सारी ग्रॉसरी जो है वो यहाँ पे इकट्ठी करके रखी है। मैं आपको बारी बारी दिखाती हूँ। ये देखिए मैं ये चीज़ें लेके आई हूँ, ये समोसा बनाने के लिए जो समोसा की पट्टी होती है और रोल पट्टी वगैरह, चीज़ चाहिए होती है, बोनलेस चिकन और बोन वाला चिकन, टोटीला रैप मेरी बेटी को बहुत पसंद है तो वो भी मैं उसके लिए लेके आई थी। तो यहाँ पे ये जिंजर गार्लिक पेस्ट कुछ लोग खुद से बनाते हैं, लेकिन मैं रेडीमेड ही लेके आई थी। और घी जो है, देसी घी, ये बहुत ही ज़रूरत पड़ता है रमज़ान में, क्योंकि मेरी सहरी इसके बगैर नहीं होती। तो ब्रेड वगैरह ये तो बच्चों के लिए है, क्योंकि हम लोग तो रमज़ान में सिंपल रोटी खाते हैं, पराठास वगैरह अवॉइड करते हैं क्योंकि दुबई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये तो था जी एक सेट। इसके बाद फिर मैंने दोबारा से ये सारी चीज़ें हाफ़ थी, इसके अलावा और भी चीज़ें थी जो मैंने फिर यहाँ पे रखी थी दोबारा से, ताकि वो भी मैं आपको दिखा सकूं कि और क्या क्या लेके आई थी। क्योंकि यहाँ पे काउंटर टॉप छोटा सा था, तो उस पर जितनी चीज़ें आ सकी थी मैंने बस वही यहाँ पे रखी थी। तो यहाँ मैंने सेकंड टाइम चीज़ें अपनी और रखी थी। जिंजर गार्लिक पेस्ट के मैं 2 सेट लेके आई थी और यह फ्रूट्स वगैरह मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो जी रमज़ान की तैयारियाँ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से स्टार्ट हो चुकी हैं। इंशाल्लाह मैं इस रमज़ान को सिंपल और पीसफुल और प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करूँगी। अगर आप भी रमज़ान की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुकी हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या क्या कर रहे हैं। और ये जो विमटो है, मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है,
तो इस दफ़ा जामे शीरी की जगह हम लोग विमटो लेके आए हैं। रमज़ान सीरीज़ अब रेगुलर आएगी इंशाल्लाह। स्टे कनेक्टेड और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।